बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। आप सबको रमज़ान का चाँद मुबारक, रमज़ान का महीना मुबारक। अल्लाह ताला ये महीना हमारे लिए बाइस बरकत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और ख़ास तौर पर हमारी जो परेशानी है वो दूर फरमाए और आने वाली परेशानी को आने से पहले दूर फरमाए। ओके जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स ईएसटी के सिलेबस के हवाले से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शायद आपका जो है ना 20% एनालिटिकल या यूँ के जनरल एबिलिटी होगा और 80% सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन यहाँ पर तो जब हमने रिसर्च की और पुराना डाटा देखा तो उसके मुताबिक हम जो है ना आपको कुछ शेयर करने जा रहे हैं जो आपके लिए कुछ हैरानकुन हो सकता है कि 50% आपका जो पेपर है वो होगा आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन बेस पर और 50% जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट में से। अब आपके सब्जेक्ट के भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। हाँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस फील्ड के अंदर कितने आपके एमसीक्यूज जो हैं वो आने हैं किस फील्ड से। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स का जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो आपने ये समझना है। टोटल आपके तमाम सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज ही होंगे और वो 100 एमसीक्यूज का मैं आपको क्राइटेरिया बताने चाह रहा हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए तो वर्बल रीजनिंग 30 एमसीक्यूज की होगी और एनालिटिकल रीजनिंग होगी 20 एमसीक्यूज की। ये टोटल 50 एमसीक्यूज बनते हैं। ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको लेक्चर लेने पड़ते हैं और जब हम आपको कराएंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये चीज़ें जो है ना इतनी आसान होती है, लेकिन एक छोटे छोटे ट्रिक्स ना होने की वजह से आप अपने पूरे के पूरे फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। और फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन की जो फ़ीस है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये रखी हुई थी सिर्फ इन दो पार्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन रमज़ान की बाबरकत महीना है तो मैंने भी सोचा कि कुछ मैं भी नेकियों में हिस्सा डाल लूँ। तो आप लोगों को इन चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए फ़ीस जो है वो कम करके 3 हज़ार में कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि 8 से 10 हज़ार में मैंने आपको प्रिपरेशन करानी थी आपके एग्ज़ाम तक। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते जाने थे हम जो है ना इन टच रहते, ग्रुप में हम डिस्कशन करते रहते और आपको लेक्चर में देता रहता वक्तन फ़वक्तन। लेकिन ये जो आपको 3 हज़ार में मैंने प्रिपरेशन करानी, ये इंशाल्लाह इसी रमज़ान के महीने के अंदर अंदर आपको जो है ना मैंने सारा कुछ डाटा शेयर कर देना है और लेक्चर्स आपको ऑनलाइन डिलीवर करने हैं। तो उसके लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना होगा और चुपचाप आपने मज़ीद प्लीज़ कोई ना आप बहस कीजिएगा, डिस्कशन ना कीजिएगा। ये चीज़ें आपको कराने के जो 3000 फ़ीस है आपको इसी नंबर पर इसी पैसा कर दें और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और कहिएगा सर ग्रुप में ऐड कर दें, हमने ये चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, ये आपकी कोई फ़ीस नहीं है। 3000 इतने अच्छे फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह आपको ये जो हम चीज़ें पढ़ाएंगे वो ज़रूर काम आएंगे आपके। ओके जी, अब बायोलॉजी वाली ये बात समझ लेंगे जो मैं वर्ड्स बोलने चाह रहा हूँ। इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। इनमें से आपके 5-5 एमसीक्यूज आएंगे। तो चूंकि मैं खुद भी बायोलॉजी का लेक्चरार हूं तो मैं आप लोगों को ये हेल्प आउट कर सकता हूं। अगर आप बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो फिर तो मैं आपको इन चीज़ों में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर कर सकता हूं जो कि आपके लिए अगर कोई एमसीक्यूज आ भी जाए हटकर जो आके आपके पढ़े हुए से डिफरेंट हो तो भी आप इनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक हो गया जी, ये था आपको मैंने बताया अब बायोलॉजी का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का। देखें, एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट, तो ये जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी उसके मुताबिक मैं आपको ये शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इस बार भी आपका यही तरीकाकार होगा। तो वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पर भी आपको बता रहे 30 और 20 तो 50 एमसीक्यूज यही हो गए हैं। अब केमिस्ट्री वाले आगे अपने वर्ड समझ लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनमें से होंगे आपके 4-4 एमसीक्यूज। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, कार्बोनाइल कार्बन्स, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटलर्जी। इनमें से आपके 5-5 एमसीक्यूज आनी है। तो ये डिवीजन आप जो है ना नोट कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कंप्यूटर साइंस वालों की। तो वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग तो वही रहेगी। अब उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पूरा एक इन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिजिज्म को इनका वर्ल्ड होगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। इन तीन में से आपके 5-5 एमसीक्यूज आनी है। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट। इनमें से आपके आने हैं 6-6 एमसीक्यूज।
कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से भी आपके 5 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आपके 5, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके 5 एमसीक्यूज आने हैं। बाकी जो बच गए हैं 2 मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज और दूसरा सिस्टम प्रोग्रामिंग। इनमें से आपके आने हैं 4 एमसीक्यूज। इंग्लिश वालों की बात करें तो वर्बल एनालिटिकल सेम, ये सबका 50 एमसीक्यूज का होगा पोर्शन। अब उसके बाद फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी, इसमें से आपके 5 एमसीक्यूज होंगे। मॉर्फोलॉजी में से आपके होंगे 2। सिंटैक्स में से 5 एमसीक्यूज आएंगे। सेमेटिक्स एंड पैराग्मेटिक्स, इनमें से और डिस्कोर्स में से 4 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद सोशियोलॉजिस्टिक्स, इसमें से और लिटरेरी टर्म्स, इनमें से 5 एमसीक्यूज हैं। फिर लिटरेरी डिवाइसेस, पोइट्री, पोइट्स और ड्रामा या ड्रामेटिस्ट, नोवेल, नोवेलिस्ट और प्रोज या प्रोज राइटर्स, इनमें से आपके 4 एमसीक्यूज आनी है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो इनका जनरल नॉलेज वाला वही पोर्शन है। अब हम कैलकुलस, अलजब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इनमें से आपके आने 5 एमसीक्यूज। तो मैथ के बाकी जितने भी हमने नाम लिए सब में से 5 ही एमसीक्यूज आने हैं। फिजिक्स की हम बात कर लें तो 50 एमसीक्यूज वही रहेंगे। फिर इसके बाद जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, इनमें से 5 एमसीक्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, इनमें से 4 एमसीक्यूज। थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में से आपके आने 3 एमसीक्यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपके आने 5 एमसीक्यूज। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में से 3 एमसीक्यूज। न्यूक्लियर एंड एस्ट्रोफिजिक्स में से आपके 4 एमसीक्यूज आने हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में से 3 एमसीक्यूज आने हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से आपके 4 एमसीक्यूज आने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से आपके आने हैं 3 एमसीक्यूज। तो ये देखें जी, मैंने आपके साथ पूरा पोर्शन ही डिस्कस कर लिया है, बता दिया है आपको आपके सब्जेक्ट के भी। फिर छोटी जो ब्रांचेज हैं उनको मैंने खोल कर बताया कि आपके जो है ना किस चीज़ में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपने यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट वाइज, आपके जो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन है वो मैं नहीं करा रहा, उसका क्लेम नहीं करता, लेकिन आपको जो वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के जो 50 एमसीक्यू होते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रिपेयर करवा सकता हूँ। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और चुपचाप आप लोगों ने फ़ीस पे करने के बाद मुझे बस इतना कहना है कि सर हमने ये देखें स्क्रीनशॉट, मैंने फ़ीस पे कर दी है, आप हमें ग्रुप में ऐड कर दें। तो आप लोगों को ग्रुप ऐड करके इंशाल्लाह आपकी क्लासेस कल से ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है मुझे, तो फिर आप लोगों का ये है कि जो मैं सिलेबस करवा चुका हूँ वो सारा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा अलग से टाइम निकाल कर, ताकि आपको सारी डाटा भी मिल जाए और लेक्चर्स में भी ओवरऑल आपको पता चल जाए कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं 10वें रोज़े के बाद, यानी कि पहले अशरे के बाद, तो फिर आप काइंडली ये सेशन ज्वाइन ना करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 दिनों में इतना ज़्यादा काम हो चुका होगा कि मैं आपको कवर नहीं करा पाऊँगा। तो ये सेशन सिर्फ रमज़ान के लिए है जिसमें आप लोगों को 3000 में मैंने प्रिपरेशन करानी है। उम्मीद है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजाज़त दें अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।